शुभम कुशवाहा हमको पकड़ा हुआ था, वो मेरे चेस्ट पे सटाया यहाँ पे और सटा के हमको गोली मार दिया। मेरे सामने मारा है लड़का को, हम नीचे थे, ऊपर से मारते हुए घसटते हुए लोग लेके आया है। जी नहीं, कोई आमंत्रित, जिसको गोली लगा वो भी आमंत्रित नहीं है। और गोली सर मेरे पंडाल से 100-150 मीटर दूर लगा हुआ है। कार्ड तो अभी मेरे सामने में है, कार्ड आपको हम दे देते हैं, कार्ड देख लीजिए। को मारा सर, जानबूझ के मारा है सर। तो उसमें तो आपका सर मिस्टेक हुआ होगा वो लोग से, सर गलती हुआ होगा वो लोग से। पप्पा जो है बोल रहा था कि हम दीदियों का ये हैं वो हैं, हम जो करेंगे हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। आज हमने पूर्णिया का हम ही है, बहुत बड़ा हीरो है। 15-20 की संख्या में राइफल लेकर के, बॉक्सर वाला गार्ड को लेकर के, ये सब लेकर के वहाँ पर उत्पाद मचाया। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र अंतर्गत रजनी चक विवाह भवन के समीप एक शादी समारोह के दरमियान हुई गोलीकांड में शुभंगम कुमार उर्फ सानू घायल है, जिसका उपचार पूर्णिया के मैक्स 1 अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष के राकेश कुमार के सर पर गंभीर चोटें आई है, जिसका उपचार होने के बाद वो घर में है। किंतु इस मामले को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसके कई पहलू हैं और सभी पक्षों का इसमें अपना अपना मंतव्य है। सभी अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका सबूत सामने आ गया है और उस पर सवाल भी उठने लगे हैं। जैसे शुभंगम कुमार उर्फ सानू को उनके दोस्तों के साथ इस शादी समारोह में किसने बुलाया था। वहीं दूसरे पक्ष के शुभम कुशवाहा और उसके सभी दोस्तों को भी इस शादी समारोह में किसने बुलाया। इसकी पूछताछ जब जिस लड़के की शादी हुई, जिसका नाम रितेश कुमार है, उसके पिता और परिवार वालों से पूछा गया तो सभी ने इन दोनों पक्षों को आमंत्रित करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन लोगों ने दोनों पक्षों में से किसी को नहीं बुलाया था और वे लोग आधी रात्रि को अलग अलग जगह से ग्रुप बनाकर वहां कैसे पहुंचे इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। किंतु जो साक्ष्य सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि रितेश कुमार ने खुद ही शुभंगम कुमार उर्फ सानू एवं उसके दोस्तों को कार्ड देकर शादी में बुलाया था, जिसका आमंत्रण कार्ड और व्हाट्सएप चैट भी आप देख सकते हैं। वहीं शुभम कुशवाहा और उसके परिवार के तमाम लोगों को भी न केवल कार्ड देकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया था, बल्कि फ़ोन पर भी अतिरिक्त रिक्वेस्ट किया गया था, जिससे यह साफ हो जाता है कि शादी समारोह में आयोजक ने ही दोनों गुटों को बुलाया था। किंतु यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इन लोगों की क्या मजबूरी है जो इन बातों को छुपाना चाह रहा है और कह रहा है कि उन्होंने किसी पक्ष को इस शादी समारोह में नहीं बुलाया था, वे लोग किसी दूसरे मकसद से आए होंगे और घटना यहाँ घट गई। इस मामले में अब कुल मिलाकर 3 पक्ष हो गए हैं। एक तो शुभम कुशवाहा जिन पर गोली चलाने का आरोप है, दूसरा शुभंगम सिंह उर्फ सानू जिसको गोली लगी है, वही तीसरा पक्ष राकेश कुमार है जिसके भाई की शादी थी और राकेश कुमार के साथ भी मारपीट की गई है। हम कह सकते हैं कि तीसरा पक्ष खुद आयोजक है, जिन्होंने दोनों गुटों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया और फिर यह मामला हुआ और बाद में ये लोग कहते हैं कि हमने किसी को नहीं बुलाया है, लेकिन सच्चाई सामने आ गई है और पुलिस इस पहलू पर अब विशेष तफ्तीश कर रही है। इस मामले में तीनों ही पक्षों के अलग अलग बयान हैं। लड़का रितेश कुमार के परिजनों का जो बयान है वो शुभम कुशवाहा के पिता अमरेंद्र कुशवाहा और शुभंगम कुमार उर्फ सानू से तनिक भी मेल नहीं खाता है। सानू कुमार का अभी मैक्स 7 अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिन्होंने कोसी आलोक से बातें करते हुए कहा कि रितेश कुमार के कहने पर ही वो शुभम कुशवाहा को एवं उनके दोस्तों को समझाने गया था, किंतु उन लोगों ने उस पर गोली चला दी। सानू कुमार के परिवार के लोगों ने कहा कि उन्हें अभी भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। साथ ही सानू के भाइयों और दोस्तों ने कहा कि शुभम कुशवाहा को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, इसीलिए शुभम कुशवाहा किसी से भी नहीं डरता है। शुभंगम कुशवाहा के भाई ने कहा कि सड़क दुर्घटना के शिकार जब शुभम कुशवाहा हो गए थे तो उस दरमियान अस्पताल में उससे मुलाकात करने पूर्णिया सांसद भी पहुंचे थे, किंतु उसके भाई सानू के साथ शुभम कुशवाहा ने इतनी बड़ी घटना की है तो उसे कोई देखने नहीं आ रहा है। गोली कांड हुआ, क्या मामला था और कैसे मामला गोली चलाने तक पहुंच गई? वहाँ पे वो जो लड़का है रितेश कुमार, वो मेरे साथ सेंटर में था, तो फिर उसका शादी था, तो फिर वो हम लोग को कार्ड दिया था और मतलब चैट भी था, ऐसे इनवाइट भी किया था और कार्ड भी दिया था, वो मेरे फ़ोन में भी है। तो वो बुलाया तो हम लोग गए, तो फिर बाराती उधर से आ रहा था
तो हम लोग पहले ही बैठा भवन के पास थे, तो बाराती में देखे कि कुछ लड़का लोग जो था वो लोग हवाई फायरिंग करते हुए आ रहा था। तो फिर हम लोग उधर नहीं गए, वो लोग दारू पिया हुआ था तो पूरा, तो हम लोग उधर नहीं गए और हम लोग अंदर चले गए। तो लड़का भी अंदर गया, स्टेज पे बैठा, तो हम लोग खाना खाने लगे। तो खाना खाने लगे तब तक में लड़का का भाई जो है राकेश, वो आया, मेरा एक दोस्त है निश्चय, उसको लेके गया बाहर। तो हम खाना खा रहे थे, तो हम देखे कि कुछ देर तक निश्चय नहीं आया वापस, तो नहीं आया। तो फिर हम बाहर गए देखने के लिए, तो बाहर देखे तो हम देखे कि 3-4 लड़का उसको घेरा हुआ था और उसको मार रहा था। तो फिर हम गए वहाँ पे, हम पूछे उससे कि काहे मार रहे हो, क्या किया है, ये क्या गलती है इसका। तो हम ही को उल्टा बोलने लगा कि तुम काहे बोल रहा है, तुम पंचायती करने आया है। तो हम बोले कि हम लोग को भी बुलाया गया, हम लोग भी बाराती की तरफ से आए हैं, तो हम लोग इसमें पंचायती करने वाला क्या बात है, तुम इसको मार रहा है, ये गलत बात है ना। तो इतने देर में क्या कहते हैं नंदू 3 गो लड़का, शुभम कुशवाहा, उसके बाद एक लड़का था आपको अभिजीत यादव, शुभम कुशवाहा और विवेक, ये तीनों हमको पीछे से पकड़ लिया और आगे में नंदू और राकेश था। तो वो दोनों हमको पीछे से पकड़ लिया, नंदू और राकेश आगे से गोली चलाने लगा हम पे। हम लोग 3-4 राउंड गोली चलाया हवा में और मेरे तरफ करके भी चलाया, तो हमको गोली नहीं लगा। और क्या कहते हैं, इतने में बोला नंदू या कोई था, नंदू ही बोला उसको, शुभम कुशवाहा को, कि रे मारो इसको, गोली मारो और निकलो यहाँ से। शुभम कुशवाहा हमको पकड़ा हुआ था, वो मेरे चेस्ट पे सटाया यहाँ पे और सटा के हमको गोली मार दिया। गोली आपको कौन मारा, नंदू या शुभम कुशवाहा? शुभम कुशवाहा। नंदू गोली चलाया 3 राउंड, वो लोग, तो वो आपको नहीं लगा? वो लोग आगे में था, शुभम कुशवाहा, अभिजीत और क्या कहते हैं वो नंदू, विवेक और नंदू, ये सब मिलकर अभिजीत, विवेक और शुभम कुशवाहा हमको पकड़ा हुआ था तीनों। नंदू और राकेश आगे में था, तो वो लोग आगे से गोली चलाया। अच्छा, पहले से भी कोई दुश्मनी थी आप लोगों में? मेरा हम लोग से कोई दुश्मनी नहीं था मेरा पहले से, तो मेरा आज तक कोई भी केस कुछ नहीं है। जिस लड़का की शादी हो रही थी, तो उससे कैसे परिचय हुआ? वो मेरे साथ सेंटर में था, रिहैब सेंटर में, वो ट्रीटमेंट लिया था। और आप भी लिए थे? हाँ, आज अभी हम 2 साल से नशा मुक्त हैं। तो आपको वो लोग काट दिया था कि ऐसे ही आप लोग चले गए थे? काट दिया था, मेरे फ़ोन में कार्ड भी है। आपके फ़ोन में काट दिए? हाँ, इन्विटेशन चैट भी किया था। रिक्वेस्ट किया था आपसे आने के लिए? हाँ। तो क्या वो लोग को, शुभम कुशवाहा को वही लोग बुलाया था सब? हाँ, बुलाया होगा, वही लोग बुलाया था सबको। वो जदयू का मतलब बोलता है, उसको पूरा था कि तुम्हारा पप्पा जो है बोल रहा था कि हम जदयू का ही हैं, वो हैं, हम जो करेंगे हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। आज हमने पूर्णिया का हम ही है, बहुत बड़ा हीरो है, मेरा बाप ही है, हम कुछ करेंगे तो मेरा बाप हमको बचाएगा, कोई कुछ नहीं होने देगा हमको, ये सब बोल रहा था वो लोग। ऐसे बोलते रहता है सब चीज़। अभी भी उसका इंस्टाग्राम स्टोरी आप चेक कीजिए, पेपर कटिंग लगाया हुआ है, मतलब जो कांड हुआ था, जो पेपर में मीडिया में आया हुआ है, तो वो कटिंग वगैरह लगाया हुआ है। पुलिस को डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है प्रशासन को कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो खुश हो रहा है, जबकि मेरा अभी तक मेरे नाम पे ना कोई केस है ना कुछ है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्या करते हैं आप? हम अभी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुमार शुभांकर। अच्छा, ये घटना रात में कितने बजे घटी होगी? ये घटना रात में लगभग आपको 12 बजे के आसपास। 12:30 बजे से थोड़ा पहले। विवाह भवन के अंदर हुआ या बाहर था? बाहर हुआ। विवाह भवन के अंदर तो खाना खा रहे थे हम लोग। जिसके बाहर में हुआ? बाहर में हुआ। यूज़ कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है, धमकी भरा, मतलब बाइक किसी के थ्रू हम लोग को धमकी मिल रहा है कि मतलब मार देंगे। इस बार तो खाली सीना में लगा, बच गया ना, खोपड़ी खोल देंगे, कुछ नहीं, क्या हो गया, इतना दिन हो गया, कुछ नहीं, यही सब कर रहा है। देखिए ना, खुलेआम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है, स्टेटस लगा रहा है। कुशवाहा का जलवा बरकरार, स्टेटस तो देखिए। सरकार प्रशासन डायरेक्ट इनको MP साहब का है, देखिए ना, कुशवाहा का जलवा बरकरार लिखा हुआ है। ये देखिए, सानू सिंह को गोली मारा, स्टेटस लगा रहा है। पूर्णिया के बादशाह, किंग्स ऑफ पूर्णिया।
अब ये लोग आपराधिक है, कभी कहीं हम तो काम वाले आदमी हैं, कहीं जाएंगे कहीं गोली मार दिया, क्या करेंगे? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कोई कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। MP साहब किसका शादी में आप भी गए थे क्या? नहीं, हम नहीं गए थे, हमको इनवाइट नहीं था, मेरे छोटे भाई का दोस्त था। छोटा भाई जी। अच्छा, क्या सही में आप लोगों को भी धमकी मिली है क्या? जी, मतलब उसके घर के अगल बगल का जो लड़का लोग है ना, उसको जाके बोल रहा है कि जाके बोल देना, अगर हम लोग से लड़ेगा तो बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ऐसे बोल रहा है जी। तो लगता है कि इस तरह की जो घटना घटी है, इसको लेकर के कानून का कोई डर है उन लोगों को? कोई डर नहीं सर, आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जाके चेक कीजिए, जितना लड़का है सबका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कीजिए, पेपर का कटिंग लगा के, गाना लगा के, किंग्स ऑफ पूर्णिया इस तरह डाल रहा है। अभी 10-15 मिनट पहले स्टेटस अपलोड हुआ है। ये देखिए, पिस्टल हाथ में लिए, फोटो अपलोड है, साफ हाथ में पिस्टल दिख रहा है, लड़का भी खड़ा है। प्रशासन को ये नहीं दिख रहा है कि हाथ में पिस्टल लेके, और क्या सबूत चाहिए कि क्रिमिनल है? ये हाथ में पिस्टल ऐसे दिखा के खड़ा है। देखिए, ये देखिए हाथ में पिस्टल है, ये देखिए, एक ही नहीं बहुत सारा, भैया हाथ में पिस्टल। अब ये क्या करें, ये हाथ में हथियार लेके खुलेआम घूम रहा है, हम क्या करें बताइए आप? मेरा भाई को गोली लगता है, उसको क्या लाइसेंस दिया है कि जहाँ तहाँ गोली मारिए? आम आदमी को जीना नहीं है, किसी को भी चाहे गोली मार सकते हैं, क्यों? कुशवाहों का जलवा बरकरार है। आया था संसद जी, सरकार है, क्या करें? और वो लड़का जब एक्सीडेंट किया था शुभम कुशवाहा से लगभग 3-4 महीना पहले, तो सांसद जी उससे खुद से मिलने के लिए आए थे यहाँ पर मैक्स 7 अस्पताल में। हम भी किसी, मेरा परिजन यहाँ पर थे, हम आए थे, तो सांसद जी अपने से मिलने के लिए आए हुए थे उससे। आज मेरा भाई को गोली मार दिया तो उसका कोई सुध लेने वाला नहीं। सर उनमें सब किसी को नहीं पहनते सर, हम क्योंकि हम भवन में थे सर। तो वो लोग वहाँ कैसे आ गया? सर हमें क्या पता सर, क्योंकि हम भवन में थे सर, अपने फुआ के साथ में थे, भवन में छत पे थे सर। तो वो लोग आखिर वहाँ गोली कांड करने के बाद वहाँ से भागा वो लोग, तो वो आखिर ऐसा तो नहीं कि आप अपने स्तर से उन लोगों को बुलाए थे, दोस्त यार है आपका? नहीं सर, हम किसी को इनवाइट नहीं किए थे सर, हम किसी को जानते भी नहीं है सर। तो गोलीकांड के बारे में आपको जानकारी कब मिली? सर जब हमको जब मार लग गया सर, तब हमको पता चला कि ऐसे बात हुआ है सर। उसके बाद? और उसके बाद सर, तो जिसमें हमको पता भी नहीं चला सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाहर सर। जिस समय आपको घेरा गया, कुछ लोगों ने आपके साथ मारपीट करने की कोशिश की और मारपीट भी किया, उस समय आप कहाँ थे? सर उस समय से हम छत पे थे सर, फुआ के साथ में। छत पर वहाँ क्या सब हो रहा था? फुआ के साथ बहुत सब पति हो रहा था, भाई का शादी था सर। तो वो लोग जो आया तो क्या कहा कि आपको मारने लगा? बोलता यही सर, मारने लगा अचानक। तो आप पूछे नहीं कि क्या यही है? हम बोले क्या हुआ, इतने में घींच के प्रशासन भी साथ में सर था और ये भी लोग साथ में था सर। अचानक सब मिल के मारने लगा सर। तो बाद में आपको जानकारी मिली कि वजह क्या रहा? सब बाद में सब गाड़ी में जब बैठे ऐसे पता चला कि गोली वोली चला है, तब पता चला सर। उससे पहले आपको इस बारे में कुछ पता नहीं था सर। सर पता रहता था हम वहाँ खुद रहते नहीं रहते सर, गलती किए हुए रहते तो हम तो नहीं रहते वहाँ सर, गलती नहीं किए हुए थे इसलिए वहाँ पे थे, क्योंकि मेरा भाई का शादी था सर, इसलिए वहाँ थे सर। अच्छा, आपके भाई की शादी थी? यस सर। तो आप इस तरह से शादी कराने में लगे हुए थे? यस, हम शादी करवा रहे थे, शादी में थे सर प्रेजेंट अपना अंदर। तो जितना उन लोग मारपीट किया है, जिन लोगों पे प्राथमिकी दर्ज की गई है, यस सर, उनमें से कितना लोग है जो आपका दोस्त है? सर उनमें से एक भी मेरा कोई दोस्त नहीं है सर, कोई दोस्त, हम ना किसी को चिनते हैं सर, दूर दूर तो किसी को नहीं चिनते हैं हम सर। तो ये फोकट में आप मार खा लिए? यस सर, फोकट हमको मारा सर, जानबूझ के मारा है सर। तो उसमें तो आपका सर मिस्टेक हुआ होगा वो लोग से सर, गलती हुआ होगा वो लोग से। कोई टारगेट कोई आ रहा होगा सर, हमको टारगेट ले लिया होगा सर। तो गोली चलाने में तो आपका भी नाम दे दिया सर है? हम थे ही नहीं सर गोली चलाने में सर, हम अपना शादी में व्यस्त थे सर। तो बाद में जब पुलिस आई तो क्या क्या हुआ? पुलिस आई तो सर वही हुआ सर कि पुलिस के सामने मारा गया मैं सर। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, बस खाली पुलिस तो हमारा हाथ पकड़ रही थी सर, पुलिस के सामने मारा। जब मेरा कपार फटा तब उसका पुलिस के अंदर हैंड ओवर कर दिया गया। तो बाद में पता चला कि मारने वाला कौन कौन था जो आपको मारा? सर थोड़ा मोड़ा पहचान में आया सर, ज़्यादा हम जानते भी नहीं, दूर दूर तक हम चिनते भी नहीं थे सर उसको सर। उन लोग को भी नहीं पहचानते? बाद में पता चला ना कि कौन लोग हाँ, मारपीट बाद में मारे तो पता चला कि कौन कौन मारपीट किया? हाँ सर, एक कौन कौन मारपीट किया? हाँ सर, एक थार गाड़ी से आया हुआ था सर, बस नाम थोड़ा सर पता नहीं है, कंफर्म नहीं है सर, लेकिन पहचानते हैं सब? हाँ पहचानते हैं, थोड़ा हमारा पहचानते हैं। वहीं इस संदर्भ में शुभम कुशवाहा के पिता अमरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं और दोनों ही मामलों का निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोनों ही मामले में जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यह उनका डिमांड है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले में? देखिए, मेरा कहना यह है, ओम प्रकाश शाह जो वार्ड नंबर 24 के निवासी हैं, उनकी पुत्र की शादी थी
और वर वधू दोनों पक्ष का शादी समारोह प्लस बहु भोज समारोह दोनों एक साथ ही था। इस शादी समारोह में हम पति पत्नी सब लोग गए हुए थे, मेरी बेटी भी गई हुई थी, हम लोग सब गए हुए थे। और 12 बजे के समथिंग हम लोग वहाँ से निकलना चाहे तो विकास वो बोले कि और कार्यक्रम देख लीजिए, बोले नहीं नहीं हम लोगों को जाना, हम लोग वहाँ से आ गए। इसके बाद हम लोगों को अचानक जानकारी मिली कि वहाँ पर कुछ घटना घटी है। लगभग फ़ोन से लगभग 12:30 बजे की समथिंग जानकारी मिली। इसके बाद हम ओम प्रकाश शाह जी को फ़ोन किए तो बोला नहीं यहाँ पर कोई घटना नहीं घटी है, कोई वाद नहीं हुआ है। इसके बाद तब सुबह न्यूज़ में हम लोग देखे कि यहाँ गोलीकांड हुआ है। हम अपने पुत्र शुभम कुमार कुशवाहा भी गया हुआ था शादी में, तो उनको भी बोले थे आ जाओ, तो बोला कि जैसे ही बरमला का कार्यक्रम ख़त्म होगा हम आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद उसका स्विच ऑफ बताया और हम लोग खोजते खोजते परेशान हो गए। अब मामला ये आ रही है कि अभी जो चल रहा है कि जदयू नेता अमरेंद्र कुशवाहा का पुत्र गोली चलाया है। तो मेरा ये कहना है कि पूर्णिया के जिला प्रशासन, जिला आरक्षी अधीक्षक दयाशंकर जी और आरक्षी उपाधीक्षक और प्लस जो स्थानीय प्रशासन है उन पर हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि घटना की जांच करेंगे कि घटना दोनों पक्षों से आवेदन पड़ा है, दोनों पक्षों से एफआईआर भी दर्ज हुआ है। तो दोनों पक्षों से जो एफआईआर दर्ज हुआ है तो हम लोग, मेरा ये मानना है कि जब ये शादी समारोह था तो आखिर क्या कारण था कि शादी समारोह में रॉकी सिंह, बंटी सिंह अपने गार्ड को लेकर के, जिस लड़का को गोली लगी है उसके भाई से लेके कम से कम 15-20 की संख्या में राइफल लेकर के, बॉक्सर वाला गार्ड को लेकर के, ये सब लेकर के वहाँ पर उत्पाद मचाया। शादी समारोह में वर वधू पक्ष दोनों पक्षों की महिलाओं के साथ भी मारपीट किया। और एक यूनिसेंट लड़का, जिस लड़का की शादी थी उसके छोटे भाई राकेश कुमार शाह जी को भी राइफल के बट से माथा, जिसका इलाज पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और इस प्रकार का वहाँ मंडप भी, शादी का जो मंडप था उसको भी तोड़ा गया और वहाँ जो एक दानव जैसा जो बर्ताव किया गया वहाँ पर, इससे हम लोगों को खेद है कि इस तरह की घटना किसी के शादी समारोह में नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन उनको जो गोली लगी है उसमें आपके पुत्र का नाम आया है, इसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इस शादी समारोह में हम लोग आमंत्रित थे तो हम लोग गए हुए थे। आखिर क्या कारण है कि वो लोग वहाँ पर क्या करने के लिए गए थे? नहीं, जिनके पुत्र की शादी हुई है तो उनका कहना है कि हमने किसी पक्ष को आमंत्रित नहीं किया था। हाँ, तो कार्ड तो अभी मेरे सामने में है, कार्ड आपको हम दे देते हैं, कार्ड देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मेरा भी नाम है, शुभम का भी नाम है। हाँ, मेरा पुत्र शुभम का भी नाम है, मेरा भी नाम है। हम लोग भी सब कोई शादी समारोह में गए थे। जहाँ तक कि गोलीकांड का बात है, शुभम कुशवाहा का नाम आया है मेरा पुत्र को, वो तो जांच का विषय है। वहाँ सीसी फुटेज है और वहाँ का लोकल सारे लोग थे शादी में, 4 से 5 हज़ार लोगों की संख्या थी वहाँ पर, तो वो बताएगा कहाँ हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है वो सभी पूरा दल फौज के साथ आए हुए थे, वो उन लोगों का भी गोली से भी उनको गोली लग सकता है, आपसी भिड़ंत में भी उन लोगों को गोली लग सकता है। लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था के चलते कि आगे नगर निगम का चुनाव है, मेयर का चुनाव है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम उछाला जाए। तो इसमें आप चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो? हाँ, मेरा ये सोच है कि इस विवाह समारोह में जो लोग उत्पाद मचाया है, ओम प्रकाश शाह के तरफ से जो सूरज शाह जो आवेदन दिया है कि राकेश शाह को मारा गया, शादी में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मंडप को तोड़ा गया है, इस केस की भी निष्पक्ष जांच हो। इस घटना में जो लोग थे, राइफल लेकर के आए थे, आधुनिक हथियार से लेस होकर के आए थे, उनके इस घटना की, इसकी भी दोनों ही मामले का, गोलीकांड का भी निष्पक्ष जांच हो। जो दोषी है उस पर कार्रवाई। हाँ, दोनों पक्ष के दोषी पर कार्रवाई। और मेरा ये भी मानना है कि हॉस्पिटल में भी जहाँ इलाज चल रहा था राकेश शाह का, वहाँ पर भी सब जाकर के उपद्रव मचाया है राइफल लेकर के। वहीं जिसकी शादी हुई लड़का रितेश कुमार, उसके परिजनों ने तो दोनों पक्षों को पहचानने से भी इनकार करते हुए कहा कि उनके साथ रॉकी सिंह, बंटी सिंह और उनके गार्ड ने बिना वजह जबरन मारपीट की है, जिसमें महिलाएं, बूढ़े, बच्चे किसी को नहीं बख्शा गया और सभी के साथ पिटाई की गई है। इसीलिए इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शादी आपके बेटे की थी ना? जी, हमारे बेटे की थी। तो शादी में जो गोली चलने की बात कही जा रही है कि शादी जहां समारोह था उससे बाहर गोली चली है, फिर मारपीट हुआ आपके भतीजे के साथ, तो जो लोग भी मारपीट करने वाले हैं, गोली चलाने वाले हैं, वो तमाम लोगों को आप शादी में कार्ड देकर आमंत्रित किए थे या फिर कैसे आया वो लोग? जी नहीं, कोई आमंत्रित, जिसको गोली लगा वो भी आमंत्रित नहीं है। और गोली सर मेरे पंडाल से 100-150 मीटर दूर हुआ है। हमारे पंडाल के अंदर कोई सिर्फ भतीजा को मारा गया है।
आपके भतीजा को आपके पंडाल के अंदर में मारा गया? शादी के समारोह के एकदम 1-1:30 रात बज रहा था सर, 1:30 के बाद ही हुआ है घटना। तो 1:30 बजे रात में तो शादी ब्याह करेंगे ना सर। तो किसी को आमंत्रण नहीं दिए, और ये लोग कोई गांधीनगर का है तो कोई कहीं से है, ये सारे लोग वहाँ कैसे पहुँच गया? अब ये तो सर हम नहीं बता सकते कैसे पहुँच गए, आमंत्रित लेकिन नहीं है। ये लोग अपनी मर्जी से वहाँ गया, अभी हम कैसे बता रहे सर। तो ये बताइए कि जिस समय मारपीट आपके पंडाल में हुआ और आपके भतीजे को मारा गया, तो क्या जो महिलाएं लोग थी उन लोगों के साथ भी जी उन लोगों के साथ भी हुआ है, जो लड़की पक्ष की महिलाएं हैं उन लोग के साथ भी हुआ है, हमारे एक सिस्टर को भी हुआ है। महिलाओं को भी मारा गया है? जी। तो ये मारने वाले कौन कौन लोग थे? मारने वाला जो लोग थे बाद में नाम पता चला तो उसको थाना में एंट्री किया गया है। थाना में सबका नाम दे दिया? तो ये जो घटना आपके शादी समारोह से जोड़ा जा रहा है, किस तरह की सच्चाई है इसमें? ये सर गलत है, शादी समारोह से जो जोड़ा जा रहा है ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? ये हमारे समारोह जहाँ हो रही है स्थल, उस स्थल से 150 मीटर दूर हुआ है, ये 2 गुट के बीच में हुआ है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना यही है सर कि हमारे भतीजे को क्यों मारा गया, उसका कसूर क्या था, उसका दोष क्या है, और हमको इसका न्याय चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि आपके भतीजे के साथ मारपीट क्यों हुआ? इसकी क्या गलती है? इसकी क्या गलती है? अगर गलती होती तो प्रशासन के हाथ में दिया जाए उसको। आधा आदमी क्यों मारा गया? आधा आदमी मेरे पंडाल में घुस के, प्रशासन बोल करके कोई चीज़ नहीं है। अगर हमारा भतीजा कोई गलती किया हुआ था तो शादी समारोह में उस जगह नहीं रहता। अच्छा, बाकी तो जो जिन लोगों का नाम दिया गया वो तो सब वहाँ से भाग गया था? भागा हुआ सर। अगर ये लड़का गलती करता तो ये भी वहाँ भाग जाता है, वहाँ नहीं रहता। इसका कोई गलती ही नहीं है, और 1:30 बजे रात में कोई आकर बोल रहा है कि यही है यही है। तो क्या लग रहा है, कन्फ्यूजन में इसको मार दिया क्या? हो सकता है सर, कन्फ्यूजन में ही मारा होगा। लेकिन मार तो इसको लग गया। ये तो निर्दोष है, इसको फंसाया भी जा रहा है, टारगेट लिया जा रहा है इसको। इस समारोह में आपकी बेटे के साथ पिटाई की गई जी, बाहर में गोली चली जी, तो क्या लग रहा है कि क्या मामला? आप पिता है जिसको पिटाई लगी है, आपने मामले की तहकीकात की, पता चला बाहर के बारे में जो भी हुआ सर, बाहर के बारे में कुछ जानते ही हम लोग नहीं। हम लोग अंदर में शादी ब्याह की तैयारी में थे, शादी ब्याह हो रहा तो उसी में थे हम लोग। सिर्फ मेरा बेटा को भीतर में जाकर मारा उसके बारे में लोग जानते हैं, बाहर के से कोई लेना देना हमको नहीं है। कौन था, कौन आया, कौन गया, उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। आपका बेटा क्या सब करता है पता है आपको? कुछ नहीं, मैं धंधा साथ में रहता है, हम लोग सब काम करता है। क्या कारोबार करता है? कारोबार नहीं है, पढ़ाई लिखाई करता है, हम साथ में रहता है, घर में रहता है। तो उन लोग का दोस्त तो नहीं है? नहीं, कोई दोस्त नहीं है। उससे भी पूछ सकते हैं आप, खुद बताएगा नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सर पढ़ रहा, तैयारी कर रहा है, दरोगा की तैयारी कर रहा है। तो आखिर अनजान में वो लोग किया है, जानबूझ किया ही हम नहीं बता पाएंगे। मेरे सामने मारा है लड़का को, हम नीचे थे, ऊपर से मारते हुए घसरते हुए लोग लेके आया है। उस वक्त प्रशासन भी मौजूद? प्रशासन को भी देखे ऊपर में था। हम तो समझे सर प्रशासन नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, जाओ शादी ब्याह में आया है, कुछ बात होगा, जाएगा चेक इन करना, चेक इन करिए, जो करना करिए। मैं देखते मारते हुए लोग लेके नीचे आ रहा था। तब बाद में हम लोग जब गाड़ी बैठे तब हॉस्पिटल गए, पुलिस लेके चली गई उसको गाड़ी पर। तब बाद में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। गेस्ट लोग को भी मारपीट किया गया? हाँ, लड़की वाला लोग, शादी की पूरा तैयारी था, मतलब शादी होने वाला था। लड़की वाला भी बैठा हुआ था, लड़का वाला 2 साल बैठा हुआ था, बीच में पंडाल है। एक बार आया, हम नीचे थे, हल्ला हुआ, हम जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, तो देखते नीचे सब सीढ़ी से भागा आ रहा सब, अब पूरा चीख हो रहा ऊपर में। तो आप लोगों को पता नहीं चला कि आखिर शादी समारोह में आप लोग थे, आप लोग का घर से शादी हो रही थी, और वो लोग अचानक वहाँ किस उद्देश्य के साथ पहुँच गया? सर ये खेला 15-20 मिनट के अंदर हुआ, 10 मिनट 15 मिनट हुआ, कुछ समझ बुझ नहीं सके हम लोग क्या हो रहा है। लोग कह रहा है कि डीजे का गाना बदलने के बजाने, तो बाहर के मैटर है सर, डीजे से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उम्र हो दारू के डीजे गाने सुनने के लिए। लेकिन जो लोग को आप बुलाए नहीं, वो लोग आपके शादी में आकर के आपके डीजे पर गाना बजाए, डीजे नाचे। हाँ, तो क्या किया जाएगा? हम तो भीतर में थे, बाहर में क्या हो रहा है कुछ जानते ही नहीं हम लोग, बाहर में क्या हो रहा है। वो लोग किसी को आप लोग बुलाए नहीं? नहीं, पहचानते भी नहीं है? नहीं, बच्चा लोग क्या जानते हैं, कौन क्या है, जानवे नहीं करते हैं। बाद में तो पता चला हुआ कौन कौन लोग? बाद में हवला भला सुने, ऐसा बात है, तो हम लोग को इससे लेना देना नहीं सर, कुछ नहीं। तो इसका रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? हम लोग का जो मारपीट हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया घर के आदमी, जब हॉस्पिटल में जो मेरा बच्चा को ले गया वहाँ का रिकॉर्डिंग बना हुआ। भीतर रिकॉर्डिंग करने का मौका कहाँ मिल रहा? 10-15 मिनट लगा, धाँ आया, हल्ला उल्ला हुआ, चल गया वो लोग। अच्छा, जो लोग थे उनकी बाद में पहचान आप लोग कर लिए? हाँ, थाना में दिया गया है। थाना में दिया गया। अर्थात तीनों ही पक्ष मामले की पुलिस से जांच चाहते हैं।
और तीनों ही पक्षों का कहना है कि जो दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब यह मामला पुलिस के पल्ले है और पुलिस जांच में साफ हो पाएगा कि इस मामले में कौन दोषी है और किस पर कार्रवाई होती है। 72-73 का कॉलेज है, एक भी बेंच नहीं है। प्रिंसिपल मैम आती हैं समय पर? सब दिन मिलता है तुम लोग को? नहीं, वैसे तो कॉलेज आते नहीं है। कॉलेज खुला रहेगा तब ना आएंगे हम लोग। कॉलेज में पढ़ाई कहाँ होता है जो हम लोग आएंगे। उनका आदेश चलता है 150-200 रुपया लेना CLC में। सर सब रहता है पंखा में बैठा हुआ, सब गूगल से इधर बना रहा है, कोई खंडहर में बैठा है, कोई बाहर में बैठा है, कोई छत पे बैठा है। कोई एम्प्लॉई इस महाविद्यालय में नहीं आते हैं तो उसके बदले में दूसरा एम्प्लॉई अटेंडेंस बनाते हैं। यही यहाँ का परंपरा हमेशा रहा। बच्चों के बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है। एक महाविद्यालय है तो 10 को 20 को लैट्रिन रूम होना चाहिए, लड़कियों का अलग होना चाहिए। देखिए चारों पट्टी घूम के हम लोग को है, जो हम लोग ड्यूटी किए हम लोग को सैलरी मिलना चाहिए। अभी जब लोग आना नहीं चाहता है तो 12 साल कितना आया, तो ये एक सोचने की बात है। लेकिन हमने सबको कंटिन्यूटी दिया, करोड़ों रुपया सबने उठाया। पूर्णिया के रामलाल महाविद्यालय माधवनगर इन दिनों विशेष चर्चा में है और चर्चा का जो विषय है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इससे कॉलेज की भारी फजीहत हो रही है। यही वजह है कि बहुत जल्द इस कॉलेज के दोषी लोगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि कुलपति RN यादव ने कोसी आलोक से कहा है कि वे खुद बहुत